जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, कि रास्ता मिल जाएगा मितवा, कि बादल छट जाएंगे मित्रा। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने 4 पंक्तियां किस रेफरेंस में गाई। अगर आपको लगता है कि हालात सिर्फ आप ही के लिए खराब है, आप ही सबसे ज्यादा परेशान हैं और कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। नमस्कार, मेरा नाम है दीप्ति और मैं कहानियां सुनाती हूँ दीप्ति के झरोखे से। आज हम बात करेंगे एक आदिवासी महिला की, जिसने बहुत संघर्षों से अपना जीवन जिया। एक गरीब आदिवासी परिवार में पैदा हुई, शादी हुई, उनके 3 बच्चे थे और उसमें से 2 बेटे युवावस्था में ही उनको छोड़ के चले गए और उसी 1 साल के बाद उनके पति का भी देहांत हो गया। वो एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनसे हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, लेकिन आज हम बात करेंगे उनसे जुड़ी 3 बातों की जो हमें उनसे सीखने को मिलती है। इतने दुखों के पहाड़ उन पर टूटे, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपना आत्मविश्वास नहीं खोया और ऐसा बाउंस बैक किया कि आज वो हमारे देश की प्रथम नागरिक है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की, जो हमारी 15th प्रेसिडेंट है और पहली आदिवासी महिला प्रेसिडेंट, जो स्वतंत्र भारत में पैदा हुई ऑन 20 जून 1958। आज हम बात करेंगे उनसे सीखने वाली 3 ऐसी बातें जिससे हम हर कठिनाई को अगर हिम्मत और आत्मविश्वास से उनका सामना करें तो हम विजयी जरूर होते हैं। नंबर 1, हालातों के सामने कभी कमजोर ना पड़े, बल्कि उन हालातों को अपनी ताकत और अपनी हिम्मत बनाएं, जिससे हम अच्छा जीवन जी सकें। द्रौपदी मुर्मू एक गरीब आदिवासी परिवार में पैदा हुई, जहां उनके पैदा होते ही परेशानियां उनके स्वागत के लिए बाहें फैलाए खड़ी थी। गरीबी के कारण कम संसाधनों से उनका जीवन बीता, लेकिन उस गरीबी को उन्होंने अपनी सोच की उड़ान पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने वहां 12th तक की पढ़ाई करी, बाद में ग्रेजुएशन किया भुवनेश्वर के रमा देवी महाविद्यालय से। वहीं पर उनके ये जो बाद में पति हुए, उनसे मुलाकात हुई, मुलाकातें दोस्ती में बदली और फिर प्यार में और फिर शादी। उनके पति श्याम मनोहर मुर्मू एक बैंक में कार्यरत थे और वो वहां पर एक टीचर थी। उनका जीवन किसी हद तक संभला ही था कि 2009 में उनके बड़े बेटे का देहांत हो गया। इस बड़े हादसे से उनको इतना बड़ा झटका लगा कि उनको अंदर तक झंझोड़ दिया। कुछ समझने की वो कोशिश ही कर रही थी कि 4 साल के बाद 2013 में उनके छोटे बेटे का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया और 1 साल बाद उनके पति का दिल का दौरा पड़ने से द्रौपदी जी बिल्कुल टूट चुकी थी। इतना कुछ सिर्फ 5 साल के अंतराल में हो गया कि वो दूसरा कोई साधारण व्यक्ति होता तो शायद वो टूट के बिखर जाता, पर उन्होंने उस टूटे हुए अपने जीवन को फिर से एक एक करके जोड़ने का पूरा प्रयास किया, जिसके लिए उन्होंने अध्यात्म और मेडिटेशन का सहारा लिया। उन्होंने ब्रह्म कुमारी इसका आश्रम ज्वाइन किया और वहां पर अपनी सेवाएं देने लगी। अध्यात्म से जुड़ के उन्होंने तनाव को कम करने का हुनर सीखा और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखते हुए अपने जीवन को जीती रही पूर्ण रूप से। आज उनके परिवार में उनकी बेटी उनके साथ है, जिसका नाम है इतिश्री मुर्मू, जो भी एक बैंक में ही काम करती है। लेकिन देखिए ना, ईश्वर का विधि का विधान। उनका परिवार जरूर छोटा हुआ था, जो एक फैमिली थी, लेकिन शी हैज द एंटायर इंडिया एज हर फैमिली टुडे। वी कंग्रेचुलेट यू मैम ऑन योर सक्सेस। और खुद को इतना ताकतवर बनाने की कोशिश की ताकि दुखों के भंवर में वो खुद को खो न दे। जो खो दिया था उसको तो वो पा नहीं सकती थी, पर उनके पास उनकी एक बेटी थी जिसको पालने की जिम्मेदारी उन्होंने बखूबी निभाने की सोची और इसी की प्रेरणा लेकर के वो जीवन के संघर्षों से जूझती हुई आगे बढ़ती रही। कहने का मतलब ये है कि परेशानियां कितनी ही बड़ी क्यों ना आ जाए, खुद को पहाड़ के जैसा बनाइए ताकि परेशानियां आके
टकरा के वापस चली जाए। सीख नंबर 2 जो हमें उनके जीवन से मिलती है, लाइफ में हमेशा पैशन को फॉलो करिए और ईमानदारी से पैशन को फॉलो करें। सही रास्ते पर चलते रहे, एक न एक दिन आपका उद्देश्य आपको जरूर मिलेगा कि आप जीवित क्यों हैं। जब वो उड़ीसा के रायरंग से बीजेपी की पार्षद बनी तब उनके काम को बहुत सराहा गया। बहुत ही ईमानदारी और निष्ठा से उन्होंने अपने पूरे काम को संभाला, जो भी उनको ड्यूटी मिली उसको, और उनको अपने इसी काम पे की सराहना के चलते अनुसूचित जनजाति का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। फिर उनका ग्राफ ऊपर 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 उठता गया। फिर वो उड़ीसा में ही मिनिस्टर पद पर रही और अल्टीमेटली झारखंड की गवर्नर रही। उनके जब वो गवर्नर थी तब भी उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि पक्ष या विपक्ष किसकी बात सुनूं और किसकी ना सुनूं। निष्पक्ष होकर ईमानदारी से उन्होंने अपने पद की प्रतिष्ठा को बनाए रखा। जो आदमी ईमानदार होता है, ईश्वर में विश्वास रखता है, अध्यात्म से जुड़ा होता है, जमीन से जुड़ा होता है, उसको कोई भी काम अच्छा या बुरा, छोटा या बड़ा महसूस नहीं होता। एंड दैट इज व्हाट शी डिड। तो दूसरी उनके जीवन से जो हमें सीख मिलती वो ये है कि आप जो भी काम करें पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी और पूरे विश्वास के साथ करें। सक्सेस विल बी योर्स। बाधाओं से डरे नहीं, बाधाओं के सामने झुके नहीं, बस उनसे लड़ते हुए आगे एक एज अ वॉरियर कीप फाइटिंग विद ऑल द सिचुएशंस दैट कम योर वे। और तीसरी और बहुत ही खूबसूरत एक बात जो हम उनसे सीखते हैं वो है कि यू हैव टू कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ। खुद को प्रोत्साहित करते रहिए। बाहरी तत्वों से, बाहरी लोगों से आपको मोटिवेशन नहीं मिल सकता, और मिलता भी है तो क्षणिक मिलता है। अनलेस एंड अनटिल यू आर हैप्पी फ्रॉम विद इन, जब तक आप अंदर से खुश नहीं है, बाहरी सुख, बाहरी सुविधाएं आपको क्षण भर का सुख देंगी। आंतरिक सुख केवल अंदर की शांति से, संतुष्टि से मिलता है। वो अपने जीवन के बिताए हुए अच्छे दिनों को इसलिए दुखी होकर नहीं याद कर रही थी कि वो टाइम अच्छा था और आज वो सब नहीं है। उन्होंने अपनी यादों को अपनी ताकत बनाया। श्याम मनोहर मुर्मू जो उनके पति थे, उनके साथ में जो उन्होंने अपना जीवन का बहुत सुंदर सुनहरा समय बिताया, उसको वो याद करके दुखी नहीं होती, बल्कि उससे वो प्रेरणा लेती कि यस आई हैड दैट। वो मेरे साथ थे, मेरा पूरा परिवार था। आज जो नहीं है, उनकी स्मृति में उन्होंने जिस गांव की वो थी, उनका ससुराल पहाड़पुर गांव में है। वहां पर उन्होंने जो अपना उनका पैतृक घर था उसको स्कूल में कन्वर्ट कर दिया, और उसका नाम जानते हैं क्या रखा? श्याम लक्ष्मण शिपुर उच्चतम विद्यालय। श्याम उनके पति का नाम, लक्ष्मण उनके बड़े बेटे का नाम और शिपुर उनके छोटे बेटे का नाम। उन तीनों के नामों को जोड़ के उन्होंने वहां पर उन तीनों को अमर कर दिया। अपना वहां पर जो उन्होंने विद्यालय बनाया वो हर साल उनकी पुण्यतिथि पर वहां जरूर जाती है, और कितना महान काम कर रही हैं। वहां बच्चों को इतनी शिक्षा मिल रही है उस जगह पर। तो वो जीवित होते तो शायद वो कभी ना कभी मरते, जैसे हम सबको मरना है, लेकिन उन्होंने उनके मरने के बाद उन तीनों को अमर कर दिया। वो उनको याद करके दुखी नहीं होती, वो उनको याद करके मोटिवेट होती है, इंस्पायर होती हैं, और हम सबको भी इंस्पायर करती हैं कि जीवन में खट्टे मीठे अनुभव हमें मिलते रहेंगे, जीवन में सुख दुख आते रहेंगे, लेकिन अपने जीवन का उद्देश्य, ये जो हमारी आत्मा है, ये एक उद्देश्य से एक शरीर में प्रवेश करती है। तो उस उद्देश्य को पूरा करना हमारा और आपका कर्तव्य है। हम ये नहीं कह सकते कि हम पर इतने दुख हो गए तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। हमें वो हर चीज करनी है, क्योंकि सुख दुख हमें अपने कर्मों से ही मिलते हैं, और हम चाहते हैं वी ऑप्ट फॉर दिस। हमारी हिंदू संस्कृति यही कहती है कि जब कोई जीव आत्मा आती है शरीर में तो वो अपनी चॉइसेस लेके आती है। दे कम हियर विद अ मिशन, विद ऑल द गुड एंड बैड थिंग्स दैट विल हैपन टू द सोल एंड द बॉडी, वो चूज करती है। तो फिर क्यों परेशान होना? अपने जीवन का उद्देश्य कभी ना भूलें। इन 3 बातों से हम ये हमेशा सोचें कि हमको कैसी भी परिस्थिति हो,
कितना भी कठिन से कठिन एग्जामिनेशन हो, उसको हमें पास ही नहीं करना, डिस्टिंक्शन से पास करना है, जैसे हमारी द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। और वो कहाँ, अगर वो दुख में डूब जाती तो आज क्या वो इस पद पर आसीन होती? तो वो सब लोगों को ये पद नहीं मिल सकता, लेकिन अपनी लाइफ को एक्सपैंड करना ये हमारा कर्तव्य है, चॉइस नहीं है। दिस इज योर ड्यूटी। यू डोंट हैव अ चॉइस कि मैं करूं या ना करूं। एवरीबडी हैज टू डू एंड शुड डू। आशा करती हूँ आने वाले किसी भी आपके परेशानी के पलों में आप ये सोचेंगे कि जो हमारी राष्ट्रपति कहाँ से परेशानी के पलों से गुजरती उभरती आज इस शिखर तक पहुंची है। हम उस देश के वासी हैं जहाँ पर हम लोग अपने कर्म प्रधान जीवन को जीने में अपना सौभाग्य मानते हैं। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को मैं राष्ट्रपति पद पर आसीन होने की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और आशा करती हूँ कि हमारा देश उनकी लीडरशिप में और ऊंची ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। मिलेंगे किसी नई चीज के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियोस। बाय बाय।